पिछले 2 सालों से गाजा में जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि मानवता पर एक दर्दनाक प्रहार बन चुका है। मासूमों की चीखें, गिरते बम और उजड़ती जिंदगियां अब एक आम तस्वीर बन चुकी हैं। हैरानी की बात यह है कि इतने लंबे समय के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों से सिर्फ खोखले बयान सुनने को मिलते हैं। इजराइल हमास जंग को करीब 21 महीने बीत चुके हैं। इस दौरान हजारों लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या मासूम बच्चों की है। लेकिन अब विरोध की लपटें खुद इजराइल की सड़कों पर महसूस की जा रही हैं। शनिवार को तेल अवीव की गलियों में लोगों की भीड़ उमड़ी, हाथों में जलती मोमबत्तियां और पोस्टरों पर वो मासूम चेहरे जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये वही बच्चे हैं जिनका इस संघर्ष से कोई लेना देना ही नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इजराइल में हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स बताती हैं कि अब वहां पे 4 में से 3 नागरिक युद्ध के नहीं बल्कि शांति के पक्ष में हैं। वे संघर्ष के अंत और युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने गाजा में मारे गए बच्चों के लिए मौन श्रद्धांजलि दी और इजरायली सरकार से अपील की कि वे हिंसा रोककर शांति का रास्ता अपनाएं। लेकिन सड़कों पर मौजूद एक और धड़ा भी था। वे लोग जो अब भी गाजा में बंद इजरायली बंधकों की सुरक्षित वापसी की मांग कर रहे हैं। बच्चों के समर्थन में हुआ ये विरोध अनोखा था। इस मौके पर इजरायली संसद के सदस्य ओफर कैसिफ ने भी बेहद तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा, मुझे गहरा दुख और शर्म है कि हमारा देश क्या कर रहा है। गाजा में हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि अब ये केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं बल्कि एक मानवीय त्रासदी बन गया है। अनुमान है कि करीब अब तक 20,000 बच्चे इस युद्ध में अपनी जान गंवा चुके हैं। वेस्ट बैंक में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं और जातीय सफाया जैसे हालात बनते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर गाजा में भोजन, दवा और सुरक्षित आश्रय की भारी कमी है, जिसकी वजह से रोजाना मासूम जिंदगियां खत्म हो रही है। शनिवार को भी इजरायली सेना के हमले नहीं रुके। राफा में जब लोग अमेरिकी सहायता संस्था के केंद्र पर खाना लेने के लिए खड़े थे, तभी हमला हुआ और 34 लोगों की जान चली गई। कुल मिलाकर उस एक दिन में 110 लोगों की मौत हो गई। उधर दोहा में चल रही शांति वार्ता भी बेनतीजा रही। कतर और अमेरिका की मध्यस्थता के बावजूद हमास और इजराइल किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। हमास का कहना है कि जब तक इजराइल गाजा से अपनी फौज पूरी तरह नहीं हटाता, कोई और समझौता नहीं करेगा। इजराइल इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। जंग अब भी जारी है, लेकिन फर्क ये है कि अब इस युद्ध के खिलाफ आवाजें इजराइल की अपनी सीमाओं के भीतर उठ रही हैं। एक संकेत कि शायद अब बदलाव की नींव वहीं से पड़ने वाली है। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।